Dear students, today we will read about placing an order letter. बच्चे हमने इससे पहले लेटर टू एडिटर पढ़ा था. अब हम ये सेकेंड टाइप फॉर्मल लेटर में जो हमारा आता है सेकेंड प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर रीड करते हैं. एंड दिस इज़ अ बिजनेस लेटर और ये फॉर्मल लेटर की ही टाइप है. बच्चे ये हमारा 8 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में और इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 150 वर्ड्स. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लिखते हैं ये प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर, इसका क्या फॉर्मेट होता है और कुछ इसकी स्टार्टिंग लाइंस कॉमन जो होती हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी और कैसे इसको हम अपने मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हैं. सभी आज इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चे. तो ये भी एक हमारा फॉर्मल लेटर है बेटा. तो ये इसमें भी हमारी वही फॉर्मेट फॉलो होगा जो मैंने आपको लेटर टू एडिटर में बताया था. दैट इज़ सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, फिर सिंगल लाइन स्पेस हमने छोड़ी, फिर आती है आपकी डेट. ओके बच्चे, फिर डेट आई आपकी, देन अगेन सिंगल लाइन स्पेस, फिर आपका रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस में बच्चे जैसे अगर मान लो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो किसी शॉप से आपने ऑर्डर प्लेस करना है या किसी कंपनी को लिखोगे या फिर किसी शोरूम से आपने कोई सामान ख़रीदना है वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है, उन्हीं को ही करोगे ना. पूरे के पूरे शोरूम को तो नहीं लिख दोगे, पूरे की पूरी कंपनी को तो नहीं लिख दोगे, है ना. तो आप उसमें एक पर्टिकुलर बंदे को लिखोगे, या तो वो सेल्स मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा या प्रोप्राइटर होगा, है ना. तो हमें इन चीज़ों में से किसी एक खुद की डेजिग्नेशन मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे. उसके बाद कंपनी का नेम, जैसे पूरा 3 लाइन में हमारा रिसीवर एड्रेस आएगा. ठीक है बच्चे, जो मैं अब आपको सैम्पल रीड कराऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. फिर उसके बाद अगेन हमें एक सिंगल लाइन छोड़नी है. देन हमारा आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर या ऑर्डर फॉर कुछ भी मेंशन कर सकते हो, और आपका जिसके लिए आप ऑर्डर परचेज कर रहे हो आपकी आइटम, ठीक है, किस गुड्स या फिर जो भी है जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, फर्नीचर आइटम कुछ भी है, ठीक है, तो वो आप इसमें मेंशन करोगे. फिर हमारा सिंगल लाइन स्पेस, हमारी सैल्यूटेशन, सर ऑब्लिक मैम. क्लियर हो गई बच्चे बात. ये हमारा है फॉर्मेट हमारा कि हमें क्या फॉलो करना है. सेंडर एड्रेस, सिंगल लाइन स्पेस, डेट, सिंगल लाइन स्पेस, रिसीवर एड्रेस, अगेन सिंगल लाइन स्पेस, सब्जेक्ट, देन सिंगल लाइन स्पेस योर सैल्यूटेशन. क्लियर हो गई बच्चे बात. अच्छा, तो आगे देखिए, अब आगे आ जाती है हमारी बॉडी कंटेंट पूरा, जो कि हमारे 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड है. ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना है. फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. आपने सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी है और उसके बाद आपने पर्पस मेंशन करना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ऑर्डर प्लेस करने के लिए. तो आपने इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन करना है. ठीक है बच्चे, सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ. सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या करना है, डिटेल मेंशन करनी है आपने. जो आप आर्टिकल, जो आइटम्स आप प्लेस कर ऑर्डर, जिनका आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल मेंशन करोगे विद द टेबल एंड क्लोज. टेबल बनानी है बहुत ही साफ सी प्रेजेंटेबल, एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्पेसिफिकेशंस उसकी लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी, पूरी डिस्क्रिप्शन और कितनी क्वांटिटी में हमें वो चीज़ चाहिए. अभी मैं आपको सैम्पल में कराऊंगी ये, तब आपको क्लियर हो जाएगा. फिर लास्ट में हमारा पैरा थर्ड, दैट इज़ योर कंक्लूडिंग पैरा, जिसमें आप अपनी पेमेंट का मोड, कि आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हो. ठीक है, आप उनको ये बताओगे कि भाई मुझे इस डेट तक, इस डेट से पहले तक विद इन दिस पीरियड आप वो जो डिलीवरी है पहुंचा दो सामान की, आइटम्स की, गुड्स की. ठीक है, और आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो जिन भी आइटम्स की, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, न्यू हो, ध्यान रखें. ठीक है, तो आप ये चीज़ें हमारे लास्ट पैरा में इंक्लूड कर सकते हो. कोई भी चीज़ की ब्रेकेज वगैरह हुई, कोई ख़राब हुई चीज़, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी. मतलब ऐसी कुछ हम इसमें थर्ड पैरा में मेंशन कर सकते हैं. आपकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन आप अगर देना चाहते हो तो आप इस थर्ड पैरा में उसको इंक्लूड कर सकते हैं. क्लियर हो गई बच्चे बात. लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली मेंशन करके सेंडर नेम्स, और उसकी अगर डेजिग्नेशन कुछ गिवन है ऊपर तो आप साथ में उसकी डेजिग्नेशन दे दोगे. तो बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका फॉर्मेट कैसे है, हमने कैसे इसको पूरा अपने किस फॉर्मेट में, बेसिक फॉर्मेट इसका फॉलो करना है अपना लेटर लिखते टाइम. मेरा बच्चे पूरा मैंने आपको इसमें भी दिखा रखा है. आपको सेंडर एड्रेस, सॉरी यस, ये सेंडर एड्रेस सबसे पहले आपका. ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद हमारी डेट,
सेंडर एड्रेस में अगर हमें ईमेल मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है, तो अगर क्वेश्चन में, तो वो हमें मेंशन करना है अपने आंसर में भी, उसको भूलना नहीं है। फिर सिंगल लाइन स्पेस, देन डेट आपका, स्पेस छोड़ के फिर हमारा रिसीवर एड्रेस, फिर सिंगल लाइन स्पेस छोड़ी हमने, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर सिंगल लाइन स्पेस छोड़ के हमारी सैल्यूटेशन, सर ऑब्लिक मैडम, फिर उसके बाद हमारी बॉडी, जिसमें हमारे 3 पैराग्राफ्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सेकंड पैराग्राफ में आपने डिटेल लिखनी है, आपने जो आर्टिकल, जो आइटम्स ऑर्डर करी हैं उनकी। एंड थर्ड पैराग्राफ इज़ योर कंक्लूडिंग पैरा, जिसमें आपको मैंने बता दिया आप अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दे सकते हो कि आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना है, आपने पेमेंट किस तरीके से करी है, आपको डिलीवरी कब तक चाहिए, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर कुछ नुकसान हुआ चीज़ों को तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको उनको देनी है शॉप ओनर को, तो वो आप सब कुछ इस चीज़ में मेंशन कर सकते हो अपने थर्ड पैराग्राफ में। आफ्टर दैट योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मैंने बता दिया आपका योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली आप मेंशन करके लास्ट में सेंडर्स नेम डाल दोगे, उसका सिग्नेचर, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। इफ़ यू वांट टू पुट द सिग्नेचर यू कैन पुट इट हेयर, ठीक है। और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन। क्लियर हो गई बच्चे बात आपको? तो ये हमारा था बेसिक फॉर्मेट जो हम प्लेसिंग एन ऑर्डर में फॉलो करेंगे। अब मैं आपको कुछ स्टार्टिंग लाइंस बताऊंगी जिससे आप अपना ये लेटर शुरू कर सकते हो, बिगिन कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बोल दिया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके और सीधा ही मेंशन कर दो कि भाई मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर कई और चीज़ें हैं जिससे आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो लेटर को, प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर को। तो ये कुछ लाइन्स हैं मैंने लिखी हैं आपके लिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ विद रेफरेंस। देखो बच्चे, हमने पहले कोई इंक्वायरी की होगी, इंक्वायरी लेटर लिखा होगा कि हमें भाई बता दो भाई आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अगर हम आपके यहाँ से शॉप से, अगर हम आपके शोरूम से या हम आपकी कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप किस प्राइस पे हम लोगों को ये दोगे, ठीक है। तो आपने कुछ इंक्वायरी की होगी, तो उस इंक्वायरी के रेफरेंस में उस जो आपने इंक्वायरी लेटर लिखा, उसके जब आपने लिखा था उसकी डेट मेंशन करके, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। कब लिखा होगा आपने? मान लो आज हम प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं 8 मई को, तो आपने इंक्वायरी तो पहले ही की होगी ना, तो आज से पहले की आपने डेट मेंशन करनी है। 5 to 6 days अर्लियर आप मेंशन कर देना, ठीक है, क्योंकि उनका भी तो रिप्लाई आया होगा। तो दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। सपोज दैट मैं मेंशन कर रही हूँ 1 में, ठीक है, 1 मई 2020, रिगार्डिंग द पर्पज़ ऑफ रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम्स, आपकी आइटम रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फर्नीचर आइटम्स, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ कोई भी ऊपर मेंशन होगा जो आपके क्वेश्चन में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट, हम आपके वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं इन फॉलोइंग आइटम्स का। नीचे आप फिर उसके बाद इसके बाद क्या मेंशन कर दोगे, आप अपनी टेबल बना दोगे, ठीक है बच्चे। क्लियर होगी? एक तो ये स्टार्टिंग हो गई हमारी। सेकंड देखिए सीधा ही, वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर, हमें बल्क ऑर्डर करना है आपके शॉप से, आपकी कंपनी से हमें बल्क ऑर्डर देना है, ठीक है। या तो ये लाइन लिख दोगे, या फिर दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, आपकी एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी, हिंदुस्तान टाइम्स में आई हुई थी, इस डेट को आई हुई थी, तो हम उसके रेफरेंस, उसको देख के हमने आपके वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। या ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड हम फोर्थ लाइन पे आते हैं, क्या है, ओइंग टू योर गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, आपकी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन को देखते हुए मार्केट में हम आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिंपल, बिल्कुल, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ, सिंपल लाइन, ये भी मेंशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारी लाइन है, एज पर द टेलीफोनिक सेटलमेंट, आपने उनसे टेलीफोन पे बात की होगी और आपस में आप लोगों की सेटलमेंट हुई होगी कि इस प्राइस पे हम लोग आपको दे देंगे और आप ऑर्डर प्लेस कर दो। तो एज पर द टेलीफोनिक सेटलमेंट बिटवीन यू एंड अस, आपके और हमारे बीच में जो टेलीफोनिक सेटलमेंट हुई थी, ऑन डेट लिखनी है, ये भी उससे पहले की डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ऑन ये आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू योर फर्म, मैं आपकी फर्म को ये ऑर्डर प्लेस करना चाह रही हूँ, टू सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स की सप्लाई के लिए। अब क्या आइटम्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, आइटम्स ऑफ फर्नीचर या फिर आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसकी नीचे डिटेल दे दोगे पूरी टेबल बना के, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गई आपको बात? तो ये हमारी कुछ स्टार्टिंग लाइन्स हैं जिनसे हम अपनी प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी लाइन को, किसी भी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, कोई भी स्टार्टिंग लाइन आप लिख सकते हो। अब हम एक इसकी सैम्पल लेटर देखते हैं, सैम्पल हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छी उसमें लिखा हुआ है। अब हम उसे एक बार रीड करते हैं और देखते हैं हमें कैसे लेटर को लिखना है। सो
The question is, you are Aarti or Arun. If you are a girl, you have to write Aarti, and if you are a boy, you have to write Arun. Okay बच्चे, the office in charge of a school, DPS जींद रोड रोहतक. आप इस स्कूल के इंचार्ज हो, DPS जींद रोड रोहतक के ऑफिस इंचार्ज हो, ठीक है. राइट अ लेटर टू कबीर स्टेशनरीज. आपने इनको लेटर लिखना है, जो कि कहाँ पे है, ये हमारा रिसीवर एड्रेस आ गया, कबीर स्टेशनरीज, डी पार्क रोहतक. आपने ऑर्डर प्लेस करना है स्टेशनरी आइटम्स का, जो आपके स्कूल ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपने इनके लिए ऑर्डर प्लेस करना है. आपने क्या क्या डिटेल देनी है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हो. अब उसने खुद मेंशन कर दिया आपको ऑफिस के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. A4 साइज पेपर्स, प्रिंटर इन कार्टेजेस, लेजर्स, रजिस्टर्स, पेन्स, ऑयल पिन्स, मार्कर पेन्स, स्टेपलर पेन्स एक्सेट्रा. बच्चे कई बार क्या होता है, हमें ये डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं होती है, तो हम खुद मेंशन कर सकते हैं भाई ऑफिस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्कूल ऑफिस के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं. और जैसे अब इन्होंने 5-6 आइटम्स दे दिए, हम अपने अकॉर्डिंग 1-2 आइटम्स और भी ऐड कर सकते हैं. ये तो मेंशन करनी ही करनी है, ये तो मैंडेटरी है. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात. तो आपने ऑर्डर प्लेस करना है. यू आर फ्रॉम DPS स्कूल, जींद रोड रोहतक. दिस इज द सेंटर एड्रेस given, and we are not given the email address or phone number, so we are not required to mention that in our answer. ठीक है, क्लियर हो गई. इन आर सेंडर एड्रेस, एंड हेयर इट इज़ द रिसीवर एड्रेस. ओके बच्चे, सब कुछ मेंशन है हमारे पास. तो अब हम इसको लेटर को लिखना शुरू करते हैं. इस बच्चे, लेट अस बिगिन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस. मैंने आपको बताया जैसे हमारा सेंडर एड्रेस आ गया यहाँ पे. सेंटर कौन था हमारा, DPS स्कूल, तो DPS जींद रोड रोहतक. हमने अपना सेंटर एड्रेस मेंशन कर दिया. अगर हमें क्वेश्चन में उसका ईमेल एड्रेस और हमें फ़ोन नंबर भी मेंशन होता, तो हम यहाँ पे 3 लाइंस में उसको कवर कर देते. क्लियर हो गई बच्चे आपको बात. अगर गिवन है तो हमें मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, अब सिंगल लाइन स्पेस, डेट आ गई हमारी, आज की डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं. देन सिंगल लाइन स्पेस, द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द प्रोप्राइटर. ठीक है, मैंने आपको जो बताया था वो मेंशन कर देंगे हम. उसके बाद किसको ऑर्डर, कबीर स्टेशनरीज, डी पार्क रोहतक. हमने 3 लाइन में अपना रिसीवर एड्रेस पूरा कर दिया. देन अगेन सिंगल लाइन स्पेस, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भाई किसका है, आप तो ये भी लिख सकते हो, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स या ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. क्लियर हो गई बच्चे आपको सब्जेक्ट. फिर सिंगल लाइन स्पेस, सैल्यूटेशन, सर ऑब्लिक मैडम. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको. आई थिंक आपको ये फॉर्मेट अब क्लियर हो गया होगा. अगर आपने इतना भी लिख दिया पेपर में तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे बिल्कुल. और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एवरीथिंग हियर इज लेफ्ट अलाइंड. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक अ जिगजैग फॉर्म. आपने यहाँ पे जिगजैग मैनर में नहीं लिखना है, आपने बिल्कुल लेफ्ट अलाइन सब कुछ लिखना है. ठीक है, तो अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो करके सही सब कुछ लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स तो आपके कन्फर्म है. ओके, सो नाउ अब बिगिन करते हैं हम अपना फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैरा. इंट्रोड्यूस करना है और पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर. ओके, आई एम आरती, the office in charge of DPS जींद रोड. I want to place an order for supply of stationery items for the school. बिल्कुल सिंपल, आपने अपना पर्पस मेंशन कर दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, अब काइंडली फाइंड द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑर्डर्ड एज मेंशनड इन द लिस्ट बिलो. अब आप उनको बता रहे हो, नीचे लिस्ट दे रहे हो कि ये वाली जो आइटम्स हैं आप इनका ऑर्डर लिख लीजिए और ये हमें भेज दीजिए. तो अब क्या क्या आइटम्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और उसके अलावा हम 1-2 अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. टेबल बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेबल. सीरियल नंबर, आर्टिकल, डिस्क्रिप्शन और उनकी क्वांटिटी. बच्चे ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पूछे गए, फर्नीचर, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये आप ऊपर के जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट इज A4 साइज वाइट पेपर, जेडॉक्स ब्रांड की 10 बॉक्सेस, 400 शीट्स ईच. प्रिंटर इंक कार्टेजेस HP ब्लैक 10 आपको चाहिए. लेजर्स लार्ज साइज़ के 10 चाहिए. रजिस्टर 250 पेजेस ईच 20 पीसेस चाहिए. स्टापलर पेन्स आपको लार्ज साइज़ की चाहिए, उसके 10 बॉक्सेस. जेल पेन्स आपको ब्लैक और ब्लू कलर के 20 ईच चाहिए. तो आपने ये पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी कि आपको क्या क्या चाहिए अपने ऑफिस के लिए. ओके, तो अब हमारा लास्ट पैरा जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपको डिलीवरी का पेमेंट का मेथड, और आपने ये मेंशन करना है कि क्वालिटी वाइज अगर कुछ आप करना चाहते हो, अगर आप डेडलाइन देना चाहते हो कि कब तक आपको ये डिलीवरी मिल जाए, तो आप हम सारा कुछ इसमें डालेंगे हम अपने थर्ड पैरा में. क्लियर हो गई बच्चे बात. आगे, प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर न्यू.
कि सभी आइटम्स नहीं होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, एंड दे मस्ट रीच द स्कूल ऑफिस इन प्रॉपर शेप, और सही उसमें सही शेप में टूटी फूटी ना आए, स्कूल ऑफिस तक सही उसमें पहुंच जाए। कब पहुंच जानी चाहिए? ऑन और बिफोर 15 मई 2020 तक। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो ये हमारा थर्ड पैरा। फर्स्ट पैरा हमारा इंट्रोडक्टरी ये रहा। सेकेंड पैरा में हमने उनको ये सारी डिटेल हमने मेंशन कर दी कि हमें ये आइटम्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये लास्ट थर्ड पैरा, यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन छोड़ भी सकते हैं बच्चे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद, और अपना आपने पर्पस जो है अपना बता दिया राइटिंग लेटर लिखने का, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम ये भी मेंशन छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते। क्लियर हो गई? एज योर विश, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी टू लीव द लाइन। आगे देखते हैं। तो प्लीज़ सेंड द बिल अलॉन्ग विद द ऑर्डर एंड द अमाउंट शेल बी पेड टू द डिलीवरी पर्सन। मेंशन कर दिया ना आपने कि बिल जो है ऑर्डर के साथ ही आप भेज देना जब आप ऑर्डर अपना भेजोगे, और जो अमाउंट है वो डिलीवरी पर्सन को ही हम पे कर देंगे चेक की फॉर्म में। मेंशन कर दिया आपने अपना मोड ऑफ पेमेंट। हियर मोड ऑफ पेमेंट आपने मेंशन कर दिया कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, किस तरीके से, कैश में दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, और किसको दे रहे हो, ठीक है। इन केस आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो हम बैंक में पेमेंट कर देंगे आपको, वहाँ पे किसी बैंक में अगर आपने मेंशन करना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे भी मेंशन कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस। डोंट हेजिटेट एंड कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस इन केस ऑफ एनी क्वेरी। ये भी आपने मेंशन कर दिया। थैंक यू, योर सिंसियरली आरती, ऑफिस इंचार्ज। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हमने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया, जिससे कि हमारे एग्ज़ामिनर बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। और हमने इसको अच्छे फॉर्मेट में, जैसे कि हमें मेंशन किया गया है कि 3 इसको हमने पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, हमने उसको डिवाइड किया है और इसको लिखा है। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर। और अगर आपको समझ में आ गया बच्चे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।